का आह्वान किया था, कितना असर आपको दिख रहा है बनता और आपकी डिमांड क्या है, क्या मांग क्या है सरकार से आपकी? देखिए, पहली बार और अनेकों बार इस देश में दलित आदिवासियों के ऊपर अन्याय अत्याचार हो रहा है। रोज हमारी एक महिला पे कम से कम बलात्कार हो रहा है। रोज को 1-2 हत्याएं हमारे दलित युवकों की, आदिवासी युवकों की हो रही है। सरकार किसी भी प्रकार का पिछले 10 सालों में इस समाज को देखने की कोशिश नहीं कर रही है। उनका नज़रिया हमारे खिलाफ है। आप देख रहे होंगे कि पूरे भारतवर्ष में सड़कों पर 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए बड़ी भारी संख्या में दलित आदिवासी जनता, अगर किसी राजकीय बैनर के सामाजिक संस्थाएं, यूनियंस, विद्यार्थी संगठनाएं, सभी संगठनाएं मिलकर सड़कों पर उतरी है। वे चाहती है कि आरक्षण जो हमें मिला है वो आरक्षण किसी की भीख नहीं थी। तो यह आरक्षण पिछले 3-3.5 हजार सालों से दलित आदिवासी समाज पर जो अन्याय अत्याचार हुआ, जो उनको मुख्य धारा से दूर रखा गया, उनमें समानता लाने के लिए इस देश के भारतीय संविधान में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कलमे डालकर यहाँ पर उसका समर्थन किया था और कहा था कि हम इस आरक्षण को तब तक यहाँ पे रखेंगे जब तक इस देश में समानता आती है। अभी मुझे ये बताइए कि आज भारत की विद्यमान राष्ट्रपति अनुसूचित जाति यानी आदिवासी है। जब इस देश के अंदर अयोध्या के राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तब उस उद्घाटन को इस देश की प्रथम नागरिक होने के बावजूद भी उन्हें वहाँ निमंत्रित किया नहीं गया। इस देश का नया संसद भवन बना। नया संसद भवन बनने के पश्चात वो देश के सर्वोच्च पद पर है और संसद ही उनके अध्यक्षता में चलती है। ऐसे वक्त उस संसद भवन का उद्घाटन उनके शुभ हस्ते नहीं हुआ। इस देश में बाबू जगजीवन राम जी उप पंतप्रधान थे और वे स्वामी स्वरूपानंद जी के पुतले के अनावरण के लिए गए, तो उनको जातीयता के नाम पर वहाँ पुतले का उद्घाटन नहीं करने दिया गया और उन्हें रोक दिया गया। पिछले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को 2 बार मंदिरों में जाने के लिए रोका गया। जब राष्ट्रपति उप पंतप्रधान इन्हें अगर इस प्रकार की भेदभाव की नीति अपनाकर, छुआछूत की नीति अपनाकर अगर उन्हें वंचित किया जा रहा होगा, उन पर अत्याचार किया जा रहा होगा, अन्याय किया जा रहा होगा, तो इस देश की जनता उसको बखूबी समझती है कि इस देश में जब संसद के अंदर कोई सांसद दूसरे अपने सांसद को या विरोधी पार्टी के नेता को वहाँ पर उसकी जाति पूछता है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और मोदी की सरकार इस देश में मनुस्मृति लाना चाहती है, इस देश में भारतीय संविधान को रोकना चाहती है। उसका निषेध करने के लिए आज सड़कों पर बड़ी तादाद में यह भीड़ उमड़ पड़ी है और उस सर्वोच्च न्यायालय का निषेध कर रही है। भाव जिस तरह तारीख को 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना है SC/ST के क्रिमिनल को लेकर, तो क्या वो रद्द करने की आप मांग करते हैं? निश्चित रूप से अभी संविधान चौक पर बड़ी वहाँ पे धरना कार्यक्रम हो रहा है। वो धरना कार्यक्रम के माध्यम से हम देश के सर्वोच्च नागरिक, प्रथम नागरिक माननीय राष्ट्रपति महोदया से गुहार लगाएंगे कि वे सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय पर अध्यादेश जारी करके उसे रोकें और उसकी हम निश्चित रूप से उनको आरक्षण आमचा हक्काचा